जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी आज का 8 और इट इज़ द असेसिंग ए न्यू वेंचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वायबिलिटी। आपने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करनी है, उस पे चैप्टर है जी। और फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करने के लिए आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो उसका बहुत रोल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीज़ों को देखती है। नंबर वन, आपका पैसा कहाँ से आएगा, रेजिंग द मनी। एंड नंबर टू, मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंसेस, मतलब पैसा आएगा कैसे और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। पैसा कहाँ से आएगा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, और वो होगा जी आपके जो प्रीवियस डाटा है, जो आपने करंट डाटा बनाना है, फ्यूचर का बनाना है, प्रोजेक्शन करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इससे इनके थ्रू। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है जी कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, क्या पैसा कमा भी रहे हैं या नहीं, या पैसे लूज करते जा रहे हैं, और पैसा हम लोग के हाथ में है या नहीं। प्रॉफिट तो होता है लेकिन कैश इन हैंड नहीं होता। और इतना कैश है कि अगर हमने किसी को उधार देना हो, किसी से उधार पे चीज़ परचेज करनी हो, तो हम ये कैश यूज़ कर सकते हो। हमने जो फर्नीचर परचेज किया है, जो एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज की है, वो हमें कितना पैसा कमा के देती है, हम लोगों का कितना प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू अदर फर्म, एज कम्पेयर टू एसेट्स, एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। जो हमें फंड आए हैं, क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा, उसमें रिस्क कितना है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चेक की जाती हैं। 4 ऑब्जेक्टिव है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियली जो फर्म है, सॉरी, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी। हर बिजनेस का ये मेन एम है पैसा कमाना। तो पैसा हम कमा रहे हैं या नहीं, इसमें हम ये चेक होगा। फिर लिक्विडिटी, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव फर्म का, हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम लोग के पास कैश इन हैंड भी होना चाहिए। हम क्या हमारी फर्म इतनी लिक्विड है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बिजनेस से पैसा निकाल के हम वो चीज़ परचेज कर सकें या उस पर लगा सकें पैसा। एफिशिएंसी कितनी है हम लोग की, मतलब हम कितनी अच्छी चीज़ बेचते हैं, कितना अच्छा हम कितने अच्छे बिजनेस करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। देखिए अक्सर बिजनेस चल रहा होता है लेकिन हमने देखना कितने अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकते हैं। और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, जो मिल्क की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान जो डेयरी फार्म है, उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पर दुनिया में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान नंबर सेकंड या नंबर वन पे आ सकता है अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की। अच्छा, स्टेबिलिटी, हम लोग कितना स्टेबल हैं, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में हम कोलैप्स कर जाएंगे, हमने बहुत उधार पे सामान लिया हुआ है, हम उधार पे नहीं कर सकते, या बिजनेस 100% उधार पे चल रहा है। हम लोग के एसेट्स कितने हैं, कि हम लोग स्टेबल हैं या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अब इन सब चीज़ों में हम लोग की आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके न्यूमेरिक वे में बता, न्यूमेरिक फॉर्म में बताती है जी कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। इनकम स्टेटमेंट बताती है, बैलेंस शीट, ये सब बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जी आपकी फोरकास्टिंग है। हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं करंट और पास्ट डाटा की बेस पे, कि हमने इतना परफॉर्म किया, इसका मतलब नेक्स्ट में हमने ये परफॉर्मेंस होगी हम लोग की। तो हमेशा से फोरकास्टिंग करनी चाहिए, प्लानिंग, फोरकास्टिंग। अब एक फोरकास्टिंग है, एक बजटिंग है। बजटिंग में हम अपने, जैसे हम लोग का बजट आता है, पाकिस्तान का बजट आता है, उसमें डिसाइड होता है कि इतना हदफ होगा, ये हदफ हमने अचीव करना है, इतने एक्सपेंसेस को हमने कम करना है, इतनी इनकम हमने जनरेट करनी है, उसको हम कहते हैं जी बजट। फिर आपके फाइनेंशियल रेशियोज हैं। फाइनेंशियल रेशियोज दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताते हैं जी, कि दो चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो दो चीज़ों का हम रिलेशनशिप चेक करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियो। ये है जी आपका प्रोसेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सबसे पहले आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या थी, आपकी बैलेंस शीट क्या थी, आपका कैश फ्लो क्या था। फिर आप फोरकास्टिंग करते हैं कि हम लोग की इनकम एक्सपेंसेस कितने होंगे फ्यूचर में, और फिर वो फोरकास्टिंग करते हुए
हम लोग प्रोफोर्मा स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रोफोर्मा जो सॉलिड नहीं होती, जो प्रिडिक्शन की बेस से बनाई जाती है कि अच्छा फ्यूचर में ऐसी इनकम स्टेटमेंट होगी, फ्यूचर में ऐसे बैलेंस शीट होगा, और फिर उसके बाद हम ऑन गोइंग एनालिसिस करते हैं। जब वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या था, बजटेड क्या था, और में डिफरेंस कितना है, और क्या हाँ गलती हुई हम लोगों से। अब वही चीज़ें, ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया है वो यहाँ बताया गया है कि दोबारा से कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, प्रोफोर्मा में आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हुए प्रोफोर्मा एक बनाते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए अच्छी बुक कीपिंग के लिए। अम, आपके 3 टाइप्स है जी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एक तो आपकी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट बताती है कि आपका खर्चा कितना हुआ, आप पैसे कितने कमाए, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के आप कितने स्टेबल हैं, आपकी लाइबिलिटी, आपने उधार पे क्या चीज़ ली हुई है, आपकी खुद की चीज़ें कितनी हैं। बैलेंस शीट। कैश फ्लो कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, लिक्विडिटी क्या है आपकी, आपने उधार पे ज़्यादा सामान तो नहीं दिया हुआ, ये आपके बताते हैं। पैसा कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ आपका है। आप जी रेशियो एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो एनालिसिस आपके दो चीज़ों का रिलेशनशिप डिस्कस करता है जी। रेशियो एनालिसिस में हम एक तो कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं अकाउंटिंग के, उसकी बेस पे हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। अगर स्टैंडर्ड ना भी हो, स्टैंडर्ड नहीं भी आपने फॉलो करने, तो हम इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं, मतलब उस इंडस्ट्री में कितने लोग कमा रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी स्टैंडर्ड बहुत कम होते हैं लेकिन इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं, तो हमें इंडस्ट्री को देखना होता है। ये देखें जी, ये रेशियो एनालिसिस से बताया हुआ है कुछ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न ऑन एसेट्स। मतलब हम लोग जो एसिड्स है वो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, हमें कितना रिटर्न देते हैं। देखें यहाँ पे पहले 14% था, 18 हो गया, 21। इसका मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब हमने जो एसिड परचेज किया उससे हमें 21 प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि अच्छी एक परसेंटेज है। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका नेट सेल से, नेट इनकम और नेट सेल से। फिर आपका करंट रेशियो क्या है, आपकी करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, लेकिन सब में इंक्रीज यहाँ पे शो किया गया है। इसका मतलब परफॉर्मेंस पिछले सालों से अच्छी है। अब अगर हम पास्ट डाटा लें, पास्ट डाटा ये है, पास्ट ये भी, पास्ट ये, इसकी बेस पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट आने वाले सालों में इंक्रीज होगा। फोरकास्टिंग यही जो अभी आपको बात की, फोरकास्टिंग या फ्यूचर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब फ्यूचर पे फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर में बेटर पोजीशन होगी या नहीं। इसी तरह सेल्स फोरकास्टिंग भी होती है। प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपकी बन जाती है। फोरकास्टिंग देखते हुए आप एक एक्चुअल फॉर्म ले आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि ऐसा होगा फ्यूचर में। ये देखिए अगेन वही, जिस तरह से फोरकास्टिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी टाइप्स, इसी तरह से परफॉर्मा की सेम है। रेशियो एनालिसिस परफॉर्मा सेम। ये देखिए दिया हुआ जी। तो यहाँ अगर आप वापस जाएं, यहाँ ये जो प्रोसेस है इसमें अ, आपके हिस्टोरिकल डाटा, प्रिपरेशन, फोरकास्टिंग, परफॉर्मा, ये सब आपको बार बार बताया गया है कि इन तीनों में आपकी इनकम स्टेटमेंट भी है, इन तीनों में आपकी बैलेंस शीट भी है, इन तीनों में आपके रेशियो एनालिसिस भी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।